बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं उस शख्सियत के साथ खड़ा हूँ जो आनी और फौलादी असाब के मालिक हैं, जो पहाड़ों को ज़ेर करके पाँव तले रोंद कर मज़दूरों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं। आजकल इनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। मेरी मुराद है हाजी रमज़ान अचकज़ई से। हम इनसे पूछेंगे कि आपने जो एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास जनरल कौंसिल का बुलाया है, उसमें आपने शहादतों की बहुतात रोकने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार किया है? मेहनत कशों के बुनियादी हकूक़ फ्री सप्लाई ख़त्म करने के ख़िलाफ़ आप क्या सोच रहे हैं? जो मज़दूरों का इस्तेसाल हो रहा है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से, उसके लिए आप मेहनत कशों के अल कासिब व हबीबुल्लाह जो अल्लाह के हबीब हैं, उनके लिए आप और आपकी यूनियन क्या कर रही है? मुल्क के सबसे बड़े इदारे की सबसे बड़ी यूनियन है, आपको क्या रुकावटें हैं कि शहादतें नहीं रुक रहीं? रमज़ान अचकज़ई। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको साफ़ी बनने पर मुबारकबाद देता हूं। चूँकि मैं भी लिखारी हूं, कॉलम लिखता रहता हूं और आपके साथ मेरी देरीना रफ़ाकत है, तो मुझे खुशी हुई कि आप भी अब मीडिया से मुंसलिक हो गए और आप हमारी आवाज़ पॉलिसी साज़ों तक और पूरे मुल्क में पहुंचाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में जो काम के दौरान शहादतें हो रही है और फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, चैलेंज भी है। और चूँकि मैं दुनिया में भी घूमा हूँ, मैं ऑस्ट्रिया गया था तो एक स्टील प्लांट पे 5 वर्कर जो थे वो सालाना मरते थे। उन्होंने वो स्टील प्लांट ही फारिग कर दिया और उन्होंने ज़ीरो कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा स्टील प्लांट कहाँ गया? उसने कहा एशियन टाइगर मलेशिया को दे दिया है। तो इस मुल्क में जो है, इसके आइन में बुनियादी हक़ के तौर पर शहरियों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जब रियासत में ये बुनियादी हक़ जितने भी हमारे हकूक़ है उससे रूगर्दानी हो रही है और इस वक्त जमहूरियत और इस वक्त इस मुल्क का जो बोसीदा निज़ाम है, इसके अंदर आप ज़रा देख लें कि ऊपर की सतह पे किस किस्म की ज़हनियत भरी हुई है। आपने देखा कि अभी हालिया दिनों में सैलाब से कितने हज़ारों कारकुन शहीद हुए, आम शहरी शहीद हुए और इन शहादतों में, इस बारिशों में जहाँ बिजली भी बंद होगी 20-25 दिन। अब आप बताओ, एक तरफ लोग मर रहे हैं, उनके लिए माशी मुश्किलात हो गए, लेकिन इसमें भी जो है आपके जो इलीट तबके ने, आपके हुक्मरान तबके ने जो पावर सेक्टर में माहदे किए हैं, वो IPPs वाले तो खुश है। वो कहते हैं कि बिजली जितनी देर बंद होगी हमें 60% जो है कैपेसिटी चार्ज वो मिलेगा। मेरे ख्याल में आज हम सब ने ये तय किया है, 5 अक्टूबर के लिए हमने ऐलान कर दिया है कि जानों की हिफाजत को यकीनी बनाओ। और बलूचिस्तान की बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों हमारे एक सब जोनल चेयरमैन सोराब में उसको 25 गोलियां मार करके शहीद किया गया है। इसी तरह हमारा एक जोनल चेयरमैन लोरलाई में था और तकरीबन 15 से 20 बंदे जो हमारे दूसरे साथी है, हम आए रोज़ कत्लेआम का भी सामना कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की यूनियन में रहते हुए हम कहते हैं कि ये यूनियन पूरे मुल्क के लिए भी आवाज़ उठाए और बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए भी जो है ये उसको मद्देनज़र रखिए कि बलूचिस्तान में कौन लोग डिप्रेस है। अब जितने वहाँ डैम बने, जितने सड़क बने, जितने बिल्डिंग बने, जितनी भी वहाँ के सिलसिले हैं, वो आप ज़रा देखो, खरबों रुपए जो है वो बारिश ले गया है। तो अब कहाँ है नेब? वो देखिए वो कौन से इंजीनियर थे, वो कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने लूट मार की है। अब भी वो खुश है कि यार ये सड़कें गई तो बैनुल अक़वामी उन्होंने कासा उठाया हुआ है गदागरी का कि खैरात दे दो ताकि उनमें उनका फिर सिलसिला चले। बलूचिस्तान में बिलखसूस मैं कहूँगा, एक तरफ छावनी वालों की हुकूमत है, दूसरी तरफ जो है वो उन मुफाद परस्तों की हुकूमत है जो पाकिस्तान का झंडा सर पे तो रखते हैं लेकिन पाकिस्तान को लूट कर खाते हैं, और तीसरी तरफ उन लोगों का है जो अपने आप को नाराज़ समझ कर पहाड़ों में बैठे हुए, उन्होंने भी उस सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। आम शहरी मेरे और आपकी तरह उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे साथी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम पूरे मुल्क के मज़दूरों को यकजा करके कोशिश कर रहे हैं कि ये पावर सेक्टर जो माशी तरक्की के लिए इंजन है, इसको रहने दें और कंपनियों को तहलील करके
हम वापडा की बहाली की जदोजहद करें ताकि हम माशी तौर पर कोलैप्स न कर पाए। और ये काम हमारे पॉलिसी जहाज़ों के लिए एटम बम मौजूद है, मिसाइल मौजूद है, एक अच्छी फ़ौज मौजूद है, ये उससे दिफा नहीं। न रूस का इस तरह दिफा हुआ। आपकी मैशत मजबूत होनी चाहिए। अब IMF और वर्ल्ड बैंक आपकी रगों में बैठ गए, आपके गिट्टों में बैठ गए, वो आपको माशी तौर पे तबाह करके रख देंगे। यह हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ये मुल्क है तो हम हैं। अब मुल्क से बाहर किधर है? नवाज शरीफ जो हमारा लीडर है, सारे 2/3 अक्सर उसने वोट लिया था। जरदारी साहब, ये इमरान खान साहब के जो चेले, ये किधर है? ये इनकी लड़ाई, ऊपर इधर लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, पूरे मुल्क के मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मजलूम और गरीब आवाम उठ करके ये आवाज़ बुलंद करे और अपने हकूक़ को हासिल करे। आपके 44 जांबाज शहीद हो चुके हैं, आपकी फ्री सप्लाई ख़त्म की जा रही है। आपने क्या लाया अमल तैयार किया है अपने हकूक़ के तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? मेरे ख्याल में ये यूनियन, ये 1.5 लाख मज़दूरों की यूनियन है, ये भूल जाए। ये अभी मतलब हमें मीडिया के ज़रिए से पता चला है कि इनका वहाँ खाना फ्री, इनके जो उधर जाते हैं अयाशी फ्री, अब इनके टूल प्लाजा फ्री। मैं तो ये कहूँगा ये 1.5 लाख मज़दूर इनको ये बताएंगे कि इनका बाप भी हमारा फ्री यूनिट बंद नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए हम तैयार है। जो भी जदोजहद होगी हम तैयार। ये शर्मिंदा हो जाएंगे। इनको ऐसी काम नहीं करने चाहिए जो कल ये अपना मुंह और चेहरा हमें न दिखा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी इस तरह के काम पहले भी। खान साहब, आपके साथ हुकूमत ने, किसी अहलकार ने, वापडा मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने 44 शहादतों की ताज़ियत की है? कोई रब्ता किया है? सर देखिए, इस वक्त मतलब मैं आपको बताऊं, ये बेहिस हुकूमत, ये अभी आप ज़रा देखिए, बड़ा भाई लंदन में, छोटा भाई जो है वो नेब के केसेस को ख़त्म करने पे लगा हुआ है, इलेक्शन को अपनी मर्ज़ी से वो करने के लिए लगा हुआ है। वो दूसरा नॉनसेंस जो है उसने लोगों को पता नहीं किस जमगट्टी में लगा हुआ है, कभी इधर यू टर्न, कभी उधर यू टर्न। हम सबको चाहिए जो गरीब गुरबत तबकात है और ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसमें आपके किसाफ़ी हजरात, मजदूर हजरात, जो दीगर वकला है, जो बड़े लोग हैं, ये छोटे, ये सब मिल कर के इस निज़ाम में अपनी ताकत को मनवाए और इंशाल्लाह हम मनवा करके रहेंगे। जी, आपने बात सुनी, आपके अज़ाइम देखे, इरादे देखे। आपका कहना है कि इनका बाप भी हमारा बुनियादी हक फ्री सप्लाई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस, साद अफसोस कि आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मुल्क के तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो टूल टैक्स और हाईवे पर और मोटरवे पर जितने भी टूल टैक्स हैं उनको एग्जैम्प्ट कर दिया गया है, माफ़ कर दिया गया है। खुद ये लोग टैक्स नहीं देते और महकमा बिजली के मिन्नत कशों को कहते हैं कि आवाम से टैक्सेस वसूल किए जाएं। टैक्स वसूल करना लाइनमैन की ड्यूटी नहीं है, मीटर रीडर की ड्यूटी नहीं है, और इस मेहनत का कोई मुआवजा भी नहीं है। गवर्नमेंट इसका कोई मुआवजा नहीं देती। बेइंसाफ़ी, जुल्म और लाकानूनियत का दौरा जारी है। आप बेहतरीन जज हैं, आपकी अदलिया, आवाम की अदलिया बेहतरीन अदलिया है। आपने जो बात सुनी मज़दूरों के, मेहनत कशों के कायद की, आप फ़ैसला कीजिए उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इस्तिकामत है। और अगर ये सच है तो सच्चों का साथ देने की अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए। साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।